देहरादून में बंशीधर भगत ने ली प्रोटेम स्पीकर की शपथ। राज्यपाल ने दिलवाई पद और गोपनीयता की शपथ। कार्यवाहक सीएम पुष्कर सिंह धामी भी राजभवन में मौजूद। उत्तराखंड में सभी नवनिर्वाचित विधायकों ने ली शपथ। प्रोटेम स्पीकर ने दिलाई सभी विधायकों को शपथ। विधानसभा में हो रहा था शपथ ग्रहण। उत्तराखंड में 23 मार्च को नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह। शाम को विधायक दल की बैठक। सीएम के नाम का हो सकता है ऐलान। यूपी में योगी सरकार के शपथ ग्रहण का मेगा प्लान तैयार। सभी जिलों को भेजा शपथ ग्रहण को लेकर निर्देश। साधु संतों के साथ डॉक्टर, इंजीनियर, साहित्यकार, समाजसेवी शपथ ग्रहण में होंगे शामिल। साथ ही आने जाने की व्यवस्था सांसद विधायक की तरफ से कराने के निर्देश। हर एक जिला मुख्यालय और बाजारों में होर्डिंग लगाने के भी निर्देश। सभी कार्यकर्ता, पदाधिकारी और माननीय को मिलेगा प्रवेश पत्र। बीजेपी जिला अध्यक्ष को आने वाले सभी लोगों की लिस्ट तैयार करने के निर्देश। यूपी में 24 मार्च को होगी विधायक दल की बैठक। सूत्रों के हवाले से खबर। बैठक में चुना जाएगा विधायक दल का नेता। सभी बीजेपी विधायकों को बुलाया गया। योगी आदित्यनाथ का 25 मार्च को होगा शपथ ग्रहण समारोह। लखनऊ के एकारा स्टेडियम में होगा भव्य कार्यक्रम। शपथ ग्रहण में बीजेपी के कई बड़े नेता होंगे शामिल। देहरादून में पुलिस भर्ती में सबसे ज्यादा आवेदन का बना रिकॉर्ड। 1521 पदों के लिए आए 2,57,000 आए थे आवेदन। आवेदकों की बढ़ती सूची से अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की बड़ी मुश्किलें। लखनऊ में योगी आदित्यनाथ से मिली कश्मीर फाइल्स की टीम। फिल्म डायरेक्टर और राइटर विवेक अग्निहोत्री, पल्लवी जोशी, अभिनेता अनुपम खेर समेत टीम के अन्य सदस्य भी रहे मौजूद। सीएम योगी ने मुलाकात के बाद अनुपम खेर ने कहा द कश्मीर फाइल्स को टैक्स फ्री करने पर पीएम का शुक्रिया। फिल्म के जरिए सच को सामने लाया गया। सीएम ने द कश्मीर फाइल्स पर किया ट्वीट। फिल्म मजहबी कट्टरता और आतंकवाद को आईना दिखाती है। ये फिल्म समाज और देश को जागरूक करेगी। द कश्मीर फाइल्स की पूरी टीम को बताया। गोरखपुर में बोले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, भेदभाव दूर करने का कार्य है स्वयंसेवक का गुण। साफ सफाई बेहतर हो तो बीमारी नहीं घेरेगी। पर्यावरण को संतुलित बनाना सभी का मौलिक दायित्व। योगी आदित्यनाथ ने अपने 4 दिवसीय गोरखपुर दौरे के आखिरी दिन पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत की। पल्स पोलियो अभियान के तहत 3.40 करोड़ बच्चों को पोलियो खुराक दी गई थी। 28 मार्च तक पल्स पोलियो अभियान चलेगा, जिसके तहत स्वास्थ्य विभाग की टीम घर घर जाकर बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाएगी। वहीं गोरखपुर में 6.83 बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाने का लक्ष्य रखा गया है। पल्स पोलियो अभियान को लेकर प्रशासन भी अभिभावकों से अपील कर रहा है कि वह अपने बच्चों को पोलियो ड्रॉप जरूर पिलाएं। पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत करने के दौरान योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत ने कोविड प्रबंधन की नई छाप प्रस्तुत की और पीएम के नेतृत्व में कोविड प्रबंधन को सराहा गया। साथ ही कहा कोविड प्रबंधन में यूपी अग्रणी रहा और आज हर जनपद में लैब्स मौजूद है और प्रदेश में इंसेफ्लाइटिस से होने वाली मौतों को भी कम किया गया। शहर में एक युवक ने फावड़े से 5 किसानों पर किया हमला। राहगीरों को भी निशाना बना रहा युवक। उपचार के दौरान 2 किसानों की हुई मौत।
अलगढ़ में पत्नी से तंग आकर युवक ने खुद को मारी गोली, घायल को जैन मेडिकल कॉलेज में कराया भर्ती, युवक की हालत गंभीर। बुलंदशहर में जीएसटी विभाग में इंस्पेक्टर के घर सीबीआई का छापा, ऐश्वर्या अत्री पर 1 करोड़ घूस लेने का आरोप। ऐश्वर्या अत्री के घर पर 3 घंटे तक सीबीआई का छापा। मनोज धनकर का जानकार है ऐश्वर्या अत्री। कल मनोज धनकर को सीबीआई ने किया था गिरफ्तार। सीनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर है मनोज धनकर। 1 करोड़ के खेल में ऐश्वर्या अत्री भी था शामिल। देवरे में लाहिलपार दुर्गा मंदिर में 2 पक्षों में विवाद, दान पेटी को लेकर हुआ विवाद में जमकर चले ईंट पत्थर, दोनों पक्ष के 14 लोग घायल। रक्त परीक्षण कराने आए 2 पक्षों में जमकर हुआ विवाद, पुलिस के सामने दोनों पक्षों के बीच जमकर चले लात घुसे, दोनों पक्षों ने दौड़ा कर एक दूसरे को पीटा, पूरी घटना मोबाइल कैमरे में हुई कैद। गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में शातिर लुटेरों को लगी गोली, पुलिस पर फायरिंग कर भाग रहा था बदमाश। पीलीभीत में दबंगों ने लाठी डंडे और हथियार से बोला हमला, हमले के दौरान दबंगों ने महिला और बुजुर्गों को भी नहीं बख्शा, हमले में दर्जनों लोग बुरी तरह हुए घायल, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। गढ़नोड़ा में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में एक बदमाश को लगी गोली, वहीं उसका दूसरा साथी मौके से फरार हो गया। पुलिस ने जांच की तो सामने आया कि घायल बदमाश पेचकस गैंग का सक्रिय सदस्य है, जिसकी तलाश पुलिस काफी समय से कर रही है। घायल बदमाश के पास से असलहा, कारतूस, चोरी की मोटरसाइकिल सहित अन्य सामान बरामद हुआ है। वही गिरफ्तार बदमाश के साथी की तलाश में पुलिस जुटी है। कन्नौज में देसी शराब पीने से पिता पुत्र समेत 3 लोगों की मौत, शराब पीने वाले कन्या युवक की हालत नाजुक, पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कन्नौज में पूर्व ब्लॉक प्रमुख का तमंचा लहराते फोटो वायरल, जमीनी विवाद में भाई को तमंचा दिखाकर दी धमकी, भाई के पुत्रों ने तमंचा लहराते फोटो खींचकर किया वायरल। पुलिस ने पूर्व ब्लॉक प्रमुख चंद्रभान जाटव को किया गिरफ्तार। अतिक्रमणकारियों के हो रहे हौसले बुलंद, अतिक्रमणकारियों ने सरकारी जमीन पर किया अवैध कब्जा, टीएम ने सभी विभाग अधिकारियों के सख्त निर्देश। अतिक्रमणकारियों ने सरकारी जमीन पर कच्ची से लेकर पक्का अतिक्रमण किया है, लेकिन प्रशासन इन अतिक्रमणकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। जिलाधिकारी पौड़ी
विजय कुमार जोगदंडे ने कहा कि सभी विभाग अधिकारियों के सख्त निर्देश दिए हैं कि वे अपनी परिसंपत्तियों का डाटा बनाएं और अगर कहीं अतिक्रमण हुआ है तो उसको ध्वस्त किया जाए। साथ ही कहा अतिक्रमणकारियों पर मुकदमे किए जाएं, क्षेत्र में किसी भी तरह का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आगरा में ताज महोत्सव का आगाज 29 मार्च तक शिल्पग्राम में महोत्सव का आयोजन। महोत्सव की थीम आजादी के अमृत महोत्सव के संग कला शिल्प संस्कृति के 10 दिवसीय उत्सव की शुरुआत। देश भर के हस्तशिल्पी और कलाकार अपने शिल्प और कला का प्रदर्शन करेंगे। बॉलीवुड कलाकार पापोन अपने सुरों के जादू पर लोगों को झुमाएंगे। शिल्पग्राम सुरसतन सदर बाजार जोनल पार्क में होंगे कार्यक्रम। वही आई लव आगरा पॉइंट और आगरा किला में भी होंगे कार्यक्रम। आगरा में ताजमहल परिसर में अव्यवस्थाओं का दौर जारी। ताजमहल में पीने के पानी को मोहताज सैलानियों के लिए लगाए गए पानी का प्लांट बंद। गाजियाबाद में 17 लाख से ज्यादा की चोरी की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए चोर। परिवार होली के त्योहार के दौरान गया हुआ था बुलंदशहर। जब परिवार वापस आया तो घर के ताले टूटे हुए थे, सामान गायब था। चोरों ने बच्चों की स्कूल यूनिफॉर्म तक नहीं छोड़ी। रक्तदान समिति ने किसान आंदोलन में शहीद हुए किसानों के सम्मान में सितारगंज के रामलीला हॉल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया। साथ ही भारतीय किसान यूनियन चंदौली के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाम सिंह चंदौली ने रक्तदान शिविर का फेटा काटकर शुभारंभ किया। वहीं रक्तदान समिति के द्वारा किए गए रक्तदान शिविर में युवाओं ने बढ़ चढ़कर रक्तदान किया। वहीं शिविर में रक्तदान करने पहुंचे युवाओं का रक्तदान समिति की ओर से धन्यवाद किया। दिल्ली में धूप बढ़ने के साथ तापमान में रोज बढ़ोतरी होती जा रही है। मौसम विभाग के मुताबिक इस बार मार्च में ज्यादा गर्मी पड़ने की आशंका। जानकारों का मानना अभी दिल्ली वालों को गर्मी से राहत मिलने के आसार नहीं। अगले 7 दिनों तक न्यूनतम और अधिकतम तापमान में थोड़ा बहुत इजाफा होगा। उत्तराखंड में फिर बदल सकता है मौसम का मिजाज। देहरादून, टिहरी और उत्तरकाशी में भी बदल सकता है मौसम। मैदानी क्षेत्र में तेज बारिश की संभावना। पाकिस्तान के सियालकोट से जोरदार धमाकों की खबर। शुरुआती जानकारी के मुताबिक देश में बड़े राजनीतिक संकट के बीच सियालकोट में पाकिस्तानी सेना डिपो में कई विस्फोटों की आवाज सुनी। अब तक की जानकारी के मुताबिक सियालकोट के गोला बारूद डिपो में ये ब्लास्ट हुआ है। वहीं अपोस्ट्री स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तानी सेना ने इस घटनाक्रम पर आधिकारिक बयान जारी किया। पाकिस्तानी सेना ने बताया कि सेना द्वारा एयर टू एयर मिसाइल PL-15 का टेस्ट किया जा रहा है, जो पूरी तरह नाकाम रहा। कोरोना के नए मामलों में लगातार गिरावट। देश में पिछले 24 घंटों में 1549 कोरोना केस सामने आए। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना से मरने वालों की संख्या कम, 31 लोगों की हुई कोरोना से मौत। हांगकांग में कोरोना की बेकाबू रफ्तार ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया। हांगकांग दक्षिण कोरिया के बाद दुनिया का सबसे बड़ा दूसरा हॉटस्पॉट बन चुका है। हांगकांग में रोजाना 22,000 केस सामने आ रहे हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के डेटा के मुताबिक हांगकांग की मृत्यु दर अमेरिका के पीक से 3 गुना है। हांगकांग में संक्रमितों का आंकड़ा 10 लाख को पार कर गया। इसमें भी 7 लाख मामले तो इस महीने ही सामने आए। सबसे ज्यादा डराने वाली बात मौतों का तेजी से बढ़ता आंकड़ा। हालात यह हो चुके हैं कि देश में अंतिम संस्कार के लिए ताबूत कम पड़ रहे हैं। शवों को रेफ्रिजरेटर शिपिंग कंटेनर में रखना पड़ रहा है। शमशान घाट 24 घंटे खुले हैं। अधिकारियों ने 23 शवों को रखने के लिए पार्किंग डेक में 50 कंटेनर रखे। चीन में बीते 5 दिनों में एक्टिव केस 25,000 से ज्यादा हो गए हैं। कोरोना के BA.2 वेरिएंट को स्टेल्थ ओमिक्रॉन बताया गया।
बॉलीवुड के नए कपल विकी कौशल और कैटरीना कैफ शादी के बाद पहली बार परिवार के साथ डिनर नाइट पर जाते नजर आए। डिनर नाइट पर दोनों के परिवार मौजूद है। डिनर की फोटोज तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। बॉलीवुड अभिनेत्री कियारा आडवाणी ने सोशल मीडिया स्टार शो में आशीष चंचलानी के साथ अपनी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताया। शो में उन्होंने जूही चावला को कहा आंटी। उन्होंने बताया कि जूही चावला और वो एक दूसरे से बहुत कनेक्टेड है। आईपीएल का 15वां सीजन शुरू होने में अब कुछ ही दिन बाकी। 4 बार चैंपियन कर चुके सीएसके को उद्घाटन मैच से पहले लगा बड़ा झटका। टीम के ऑलराउंडर खिलाड़ी मोइन अली को मोइन अली वीजा न मिलने से कारण देरी से पहुंचे भारत। इंग्लैंड के इस ऑलराउंडर को सीएसके ने 8 करोड़ रुपए की मोटी रकम के साथ खरीदा था।